अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि गुफ्तगू के हिस्से। वीवर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किन्हें कहा जाता है? बेसिकली जब भी कोई एक बंदा, कोई एक शख्स, कोई एक पर्सन किसी दूसरे को कोई बात करता है, किसी दूसरे को कोई सेंटेंस बोलता है, तो उस सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा, मैं या कोई और बंदा किसी को कोई बात करता है, उस बात में बोले गए अल्फाज इंग्लिश ग्रामर में क्या अहमियत रखते हैं, उनको जानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी कि जो अल्फाज होते हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कि उस जुमले में, उस सेंटेंस में जो मैंने किसी को बोला या किसी ने किसी को बोला, उसमें कौन कौन से अल्फाज यूज़ हुए, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने ये पहली एग्जाम्पल है, बस इज़ ऑन द रोड। इस जुमले में बस क्या है, ऑन क्या है, रोड क्या है, इस सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, दूसरा जुमला है आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस जुमले में आई क्या है, गोइंग क्या है, स्कूल क्या है, इन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करते हैं। इसके बाद तीसरी एग्जाम्पल है, इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इस जुमले में इस्लामाबाद क्या अहमियत रखता है, पाकिस्तान वो क्या अहमियत रखता है, इन सब चीज़ों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आगे है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अहम पॉइंट है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 हिस्से होते हैं। व्यूअर्स, इसमें सबसे पहला जो अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नाउन। नाउन हम सभी ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा हुआ है कि नाउन किसे कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस है इंग्लिश ग्रामर में। नाउन किसे कहते हैं? बेसिकली इस दुनिया जहां में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे हाथ में वाइट बोर्ड मार्कर है, तो ये वाइट बोर्ड मार्कर किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। इसके बाद पीछे मेरे वाइट बोर्ड, ये भी किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। जहाँ मैं खड़ा हूँ कमरे में, ये भी किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। यानी कि दुनिया जहाँ में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। उर्दू में हम इसे इस्म भी बोलते हैं। तो व्यूअर्स, इस नाम में किसी शख्स, किसी जगह या किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है। कोई पाबंदी नहीं है कि किस शख्स, किस जगह या किस चीज़ का नाम आए। ये इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। हर बंदे का, हर शख्स, हर जगह, हर चीज़ का इसमें नाम आ सकता है। किसी तरह की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इसमें हम नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी, कहाँ का भी, किसी भी जगह का वो बंदा हो सकता है। आगे है प्लेस। प्लेस का मतलब जगह, कोई भी प्लेस हो सकती है, लाहौर हो सकती है, इस्लामाबाद हो सकती है, किसी शहर का नाम हो सकता है, कोई भी रोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और थिंग, थिंग से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, तो वो क्या है? एक चीज़ है। आप चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, वो भी क्या है? एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है। इस कारण नाउन, उसको नाउन बोला जाता है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं, हम उनको नाउन बोलते हैं। ठीक है जी। उसकी आगे हम एग्जाम्पल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पहली एग्जाम्पल है, अकबर वाज आ ग्रेट किंग। अकबर एक अजीम बादशाह था। अब इसमें डेफिनेशन को देखें तो हमने कहा था कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको हम नाउन कहते हैं। तो इस फिक्रे में हमारे पास नाउन क्या चीज़ है? जाहिर सी बात है, अकबर एक किसी बंदे का नाम है, तो ये क्या आएगा? अकबर, ये हमारे पास नाउन है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, ये किसी बंदे का नाम था, किसी बादशाह का नाम था, वो एक अजीम बादशाह था।
तो वो क्या था, एक नाम था, तो वो नाउन आएगा। आगे, लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। लाहौर एक खूबसूरत जगह है। लाहौर किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो ये क्या है, एक खूबसूरत जगह है। यहाँ भी किसी जगह का, किसी शहर का नाम लिया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, नाउन। आगे, दिस इज माई न्यू बाइक, कि ये मेरी नई बाइक है। तो यहां कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहां कौन सी चीज की बात हो रही है, बाइक। बाइक किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नाउन। यानी कि किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। खा वो दुनिया जहां की किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी इलाके से तलक रखता हो, आपने देखा हो, ना देखा हो, सुनी हो, ना सुनी हो, तो अगर वो कोई चीज़ है तो उसको हम नाउन कहेंगे। किसी भी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को नाउन कहेंगे। विवर्स, सेकंड नंबर पे आ रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक फिक्रा है, अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ किसी बंदे का नाम आ रहा है, अली। अली ये तो हो गया हमारे पास नाउन, क्योंकि ये किसी बंदे का नाम है। आगे है इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ ये जो नाउन की जगह पे ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ही, ये किसी नाउन की जगह पे आ गया है। अली यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ अली इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी जगह पे ही, वो बीमार है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल हो, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आगे सेकंड है, शी इज रीडिंग बुक। शी, ये एक प्रोनाउन है। यहाँ किसी भी इसम का, किसी भी नाउन, किसी भी बंदे, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया गया, तो उनकी जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, शी, यानी कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। थर्ड है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई, यहां कोई भी नाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आई, मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल नासिर है, तो यहां मेरा नाम नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, बल्कि उसकी जगह पे आई यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, आई, ये भी प्रोनाउन होगा। यानी कि नाउन की प्लेस पे जो भी वर्ड यूज किया जाए, जो भी वर्ड ऐड किया जाए, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, आइए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को जानते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि वर्ब जो होता है वो एक लफ्ज होता है जो कि किसी भी एक्शन को, किसी भी अमल को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, एक एक्शन। आप मिसाल के तौर पर मुझे लैपटॉप, टीवी या मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक्शन हो रहा है। यानी कि अगर दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, तो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक्शन। यानी कि वर्ब उसको कहा जाता है जिसमें कोई एक्शन, कोई भी काम, किसी भी अमल को जाहिर किया जाए, उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड, कि हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, क्या अमल हो रहा है, ईटिंग। ईटिंग क्या हो रहा है, ये अमल हो रहा है, इसमें ये काम हो रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, तो ये एक्शन है। आगे है, अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया। इसमें अली स्कूल, क्या उसने किया, वो गया, ये उसका क्या है, एक्शन, उसका अमल है। यानी कि ऐसा लफ्ज जो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करे, हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। उसके बाद है, दे आर रनिंग, दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं, तो यहाँ वो क्या काम कर रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं, तो इसमें कौन सा लफ्ज वर्ब होगा, वो है रनिंग। यानी कि ऐसा लफ्ज जो किसी भी एक्शन, किसी भी काम के होने को रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट है एडवर्ब। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो नाउन और एडजेक्टिव,
उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी या बुरी ऐड करता है। मजीद हम उसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। एडवर्ब इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और एडजेक्टिव। वही बात, यानी कि वो नाउन और एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहला फिक्रा है, अली रन्स फास्ट। मैं ये भी कह सकता था कि अली रन्स, अली भागता है। किसी को क्या पता कि अली अच्छा भागता है या बुरा भागता है। तो यहाँ ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि अली रन्स फास्ट, कि अली जो है वो तेज भागता है। तो यहाँ अली क्या है हमारे पास, नाउन, और जो फास्ट यहाँ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसने नाउन में कुछ ना कुछ चीज को ऐड किया है, अच्छे तौर पर या बुरे तौर पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एडवर्ब है। सेकंड एग्जांपल देख लें, अहमद स्पीक्स सॉफ्टली। अहमद स्पीक्स सॉफ्टली। अहमद जो है वो आहिस्तगी से, शाइस्तगी से बोलता है। अब मैं यूं भी कह सकता था कि अहमद स्पीक्स, अहमद बोलता है। अब आगे वाले को क्या पता कि अहमद अच्छा बोलता है, तेज बोलता है, आहिस्ता बोलता है, किस तरह बोलता है। तो जब मैंने यह वर्ड यूज किया सॉफ्टली, तो ये चीजें वाज़ेह होगी कि वो शाइस्तगी से, आहिस्तगी से और आराम से बोलता है। तो ये क्या है, नाउन हमारे पास अहमद। अहमद के जो नाउन है वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा है अच्छे तौर पर, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, अली कम्स टू स्कूल लेट। अब अली ये हमारे पास क्या है, नाउन। तो अली कम्स टू स्कूल लेट, अली स्कूल आता है। अली स्कूल आता है, मुझे क्या पता वो कब आता है, और जल्दी आता है या लेट आता है। आगे एक वर्ड यूज हो रहा है लेट, साथ ये बता दिया गया कि अली लेट आता है। तो अली यहाँ वो लेट आ रहा है, तो वो जो नाउन है अली, वहाँ उसकी खूबी या खामी को वो जाहिर कर रहा है कि अली वो लेट आ रहा है। यहाँ भी नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, चाहे वो बुरे तौर पर ऐड हो रही हैं कि अली लेट आता है। ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, यानी कि लेट यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब। व्यूअर्स, अब हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ पार्ट, और वो है एडजेक्टिव। इसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, किसी भी चीज़ का ऊंचा होना, बड़ा होना, लंबा होना, छोटा होना, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटी जो किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ में पाई जाए, वो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन को कवर करते हैं। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, या इसमें सिर्फ इज अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है, यूज टू ऐड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इजाफा करने के लिए, मीनिंग टू नाउन, जो नाउन है, इस्म है, उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहला फिक्रा है, एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज़ ब्रेव बॉय। ही इज़ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। अब हम इसको यूं भी कह सकते थे, ही इज़ बॉय, वो लड़का है। ये भी एक फिक्रा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। ही इज़ ब्रेव, ब्रेव कि वो बहादुर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बॉय, ये हमारे पास है नाउन, नाउन है, इसके मीनिंग में इजाफा किया यहाँ लफ्ज़ ब्रेव ने, यानी कि वो बहादुर है। तो इस ब्रेव लफ्ज़ ने नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ चीज़ ऐड की, कि बताया कि वो लड़का बहादुर है। अब ये जो वर्ड है ब्रेव, बहादुर, ये नाउन में कुछ चीज़ को ऐड कर रहा है, उसके मीनिंग को वाजे कर रहा है कि वो बहादुर लड़का है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, आलिया इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। जो आलिया है वो एक ज़हीन लड़की है। अब हम यूं भी बोल सकते हैं, आलिया इज़ अ गर्ल, आलिया एक लड़की है। तो जहां ये बोला जा रहा है आलिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, आलिया जो है वो एक ज़हीन लड़की है, ज़हीन लड़की है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो गर्ल, ये हमारे पास क्या है, किसी चीज़ का, किसी औरत का, किसी लड़की का ये नाम या कोई भी चीज़ है गर्ल, ये हमारे पास नाउन हो गया। उसके बाद
वहां ये बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। आलिया क्या है? इंटेलिजेंट। वो क्या है? इंटेलिजेंट। तो यहां ये नाउन के मीनिंग को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है कि आलिया जो है वो एक ज़हीन लड़की है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, अली इज अ लायर। अली इज अ लायर। अली झूठा लड़का है। ये लायर, ये क्या है हमारे पास? एक खूबी है, झूठापन। ये भी अली हमारे पास क्या है? नाउन। आगे बताया जा रहा है कि अली जो है वो झूठा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन की कोई क्वालिटी बयान करे, अच्छा है, बुरा है, लेजी है, एक्टिव है, या वो ईमानदार है, गैर ईमानदार है, यानी कि किसी भी तरह की क्वालिटी को स्पेसिफाई करे, किसी भी तरह की खामी को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने 6 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो वो है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन की हमारे पास डेफिनेशन कुछ यूं है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है, यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप, जो तल्लुक जाहिर करता है बिटवीन नाउन नाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और फिक्रे में, जुमले में, सेंटेंस में जो दूसरे अल्फाज होते हैं और नाउन, इन दोनों के दरमियान वो तल्लुक को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ ये पहला फिक्रा है, द पेन इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में हमारे पास पेन क्या है? नाउन, ये किसी चीज का नाम है। इज ऑन द टेबल, ये कौन सा वर्ड? आगे वाले जो वर्ड है टेबल, वो भी नाउन है, उसके दरमियान ये तल्लुक को जाहिर कर रहा है, तो वो है ऑन। ये हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये पेन और टेबल के दरमियान तल्लुक को बता रहा है कि जो पेन है वो टेबल के ऊपर है। तो ये जो ऑन वर्ड है वो यहाँ टेबल और पेन के मबैन, इन दोनों के दरमियान ये तल्लुक को वाज़ेह कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशन होगा। आगे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, द बॉल, गेंद, इज है अंडर द चेयर। अब इसमें हमारे पास नाउन कौन सा है? बॉल। इज है अंडर, नीचे। द चेयर, चेयर भी हमारे पास क्या है? नाउन। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान जो तल्लुक वाज़ेह कर रहा है वो कौन सा लफ्ज़ है? वो हमारे पास है अंडर। ठीक है, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन और दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में हो, नाउन हो या जो भी हो, उसके दरमियान जो तल्लुक वाज़ेह करे, उस फिक्रे को, सॉरी, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो यहाँ हमारा अंडर प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो बॉल और चेयर के दरमियान हमारा रिलेशनशिप, उसको वो जाहिर कर रहा है। आगे थर्ड नंबर पे एग्जांपल है, द डॉग इज। डॉग हमारे पास क्या है? नाउन, ये एक ऑब्जेक्ट का, एक एनिमल का नाम है। इज इन द हाउस, हाउस भी हमारे पास क्या है? नाउन। तो अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान कौन सा लफ्ज़, कौन सा वर्ड रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है? तो वो हमारे पास जाहिर सी बात है, वो इन, ये लफ्ज़ इन दोनों नाउन्स डॉग और हाउस के मबैन तल्लुक को जाहिर कर रहा है। यानी कि जो कुत्ता है वो घर में है, तो वो कहाँ है? घर में। और वो कौन 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 सा लफ्ज़ यहाँ तल्लुक को जाहिर कर रहा है? वो है हमारे पास इन। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे पास प्रेपोजिशंस की हैं। यानी कि ऐसा वर्ड जो फिक्रे में नाउन और उसके बाद जो फिक्रे में वर्ड्स है उनके मबैन तल्लुक को वाज़ेह करे, जाहिर करे, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। आगे कुछ प्रेपोजिशंस और भी हैं, अबाउट, अबव, ओवर, बिलो, इनटू, अलोंग, अमंग, इनसाइड, और भी प्रेपोजिशंस हैं। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 7। तो वो हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन आप किसको कहते हैं, ये कौन सा वर्ड होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। कंजक्शन इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, जो इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज, वर्ड्स को जोड़ने, और सेंटेंस और फिक्रात को। यानी कि कोई भी एक फिक्रा है, उसमें
कोई और फिक्रे को ऐड करना हो या किसी और वर्ड को ऐड करना हो, तो उन दोनों को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ये जो कंजक्शन है ये वर्ड यूज किया जाता है। हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक द टी एंड कॉफी। अब देखिए हमारे पास है आई लाइक कि मैं पसंद करता हूं टी चाय, एंड कॉफी हमने बाद में कॉफी को ऐड किया, तो यहां जो आगे वर्ड ऐड हो रहा है कॉफी नाउन, उसको हमने किस वर्ड के जरिए ऐड किया, एंड के साथ। ये एंड यहां आगे वाले वर्ड को ऐड कर रहा है, यानी कि इसको ज्वाइन कर रहा है। सेकंड नंबर एग्जांपल हमारी है आई शैल कम, मैं आऊंगा इफ। आई शैल कम, मैं आऊंगा इफ। यहां ये शर्तिया बात है कि अगर आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त हुआ, मैं आऊंगा अगर मेरे पास वक्त हुआ। तो यहां कौन सा वर्ड आगे वाले फिक्रे को ज्वाइन कर रहा है, तो वो हमारे पास है इफ। ऐसे ही हम थर्ड नंबर पे आ जाएं, बोथ कैट्स, तमाम या दोनों बिल्लियां, एंड डॉग्स और कुत्ते, रैन भाग गए, यानी कि तमाम या दोनों कुत्ते और बिल्लियां भाग गए। अब कैट्स एंड डॉग्स ये दो अलग-अलग वर्ड्स हैं, इनके दरमियान कौन सा वर्ड इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो वो हमारे पास है एंड। यानी कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में कोई वर्ड्स या सेंटेंस के आगे किसी और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम समटाइम फिक्रात में ये वर्ड्स यूज करते हैं, और, सो, बिकॉज, अनटिल, बट, इफ, नोर और येट, ये हम वर्ड्स यूज करते हैं। जब भी ये वर्ड्स यूज करते हैं तो आप इनको कहते हैं हम कंजक्शन। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में सेंटेंस और आगे और वर्ड्स को ऐड करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है। व्यूअर्स, हमारा लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन, एक इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, लफ्ज है, विच एक्सप्रेस, जो जाहिर करता है सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स से मुराद, मिसाल के तौर पर, आप गिरने लगते हैं और आपके मुंह से बेसाख्ता होकर आवाज निकलती है ओह, या आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, किसी बैट्समैन ने कोई छिक्का लगा दिया है, अच्छे तरीके से उसने शॉट खेली है, तो आप कहते हैं वाओ दैट इज ग्रेट शॉट। तो ये जो सडन फीलिंग्स हैं उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम मैच जीत गए हैं तो हम किसी को बताते हैं हुर्रा, खुशी से, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं। तो ये जो सडन फीलिंग हुई है हमें, जो हम किसी को बता रहे हैं, तो उसमें पहला वर्ड यूज हो रहा है हुर्रा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इंटरजेक्शन। यानी कि ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग, जो बेसाख्ता हो के इंसान के जज्बात को जाहिर करे, उसको हम क्या क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। आगे सेकंड नंबर पे एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर मेरा पेन खो गया या बुक होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये फिक्रा है अलास, अफसोस, आई लॉस्ट माई बुक, अलास मैंने अपनी किताब खो दी। तो यहाँ मैं निदामत, परेशानी और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। तो उस अफसोस, निदामत, परेशानी का इजहार करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अलास। तो ये जो अलास वर्ड है ये मेरी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, जो मेरा बेसाख्ता हो के जज्बात हैं, मेरी परेशानी के मतलब, निदामत के मतलब, ये उनको जाहिर कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, इंटरजेक्शन। आगे थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल है, ओह दैट इज ग्रेट पिक्चर। मिसाल के तौर पर आप किसी म्यूजियम में जाते हैं या किसी एक्सपो सेंटर जाते हैं, वहाँ कोई अच्छी तस्वीर देख लेते हैं, किसी अच्छे पेंटर की कोई तस्वीर देख लेते हैं, तो आप कहते हैं ओह दैट इज ग्रेट पिक्चर, ओह क्या ही ये शानदार तस्वीर है, क्या ही ये अजीम तस्वीर है। तो ये जो सडन फीलिंग आपने एक्सप्रेस की है वर्ड ओ के साथ, इसको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन।
यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें, जो हमारी बेसाख्ता हो के जो भी जज्बात होते हैं उनको एक्सप्रेस करें, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। आगे कुछ और भी हैं, ओप्स, बला, हश, हम, एह, डियर, हा। ये कुछ हमारे इंटरजेक्शंस हैं। इसके अलावा और भी इंटरजेक्शंस हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए और कुछ मिसालें देने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो व्यूअर्स, ये आज के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ये थे 8, इनको आज हमने कवर किया। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।